आज आप लोग कक्षा 9 वाले संस्कृत विषय में सेमुसी भाग से कल्पतरु नाम का पाठ समझेंगे। सबसे पहले तो यह जो कल्पतरु पाठ है इसके कठिन शब्द मैं बता रही हूँ और उसके बाद में पाठ का हिंदी में अनुवाद बता दूंगी, सीधे सीधे हिंदी में अनुवाद। और क्योंकि फिर पाठ कुछ लंबा है और मैं अनुच्छेद सब पढ़ती रहूँगी और फिर उसका अर्थ बताती रहूँगी। और इससे पहले अगर मैं अर्थ बता दूंगी आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाएगा। संपूर्ण पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, यानी जो पाठ में कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ आप लोग ध्यान से देखें और देखने के बाद अपनी कॉपी में लिखें। आप लोगों ने एक संस्कृत की कॉपी के 2 हिस्से बनाए होंगे, यानी कॉपी का पहला हिस्सा जो है सेमुसी का बनेगा और बीच में से कॉपी का एक और हिस्सा आधा करके दूसरी ओर, कॉपी की दूसरी ओर व्याकरण भाग बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। जिस दिन व्याकरण पढ़ाना शुरू करूँगी बताऊँगी उस दिन की कॉपी के कितने हिस्से में कैसे व्याकरण लिखना है। अभी सुन लेंगे आप लोग कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, इसका हिंदी में अनुवाद हुआ। कल्प वृक्ष का जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का हिंदी में अर्थ। हिमवान मन हिमालय, सानोरूपरि मन चोटी के ऊपर, विभाति मन सुशोभित, कुल क्रमागतः मन कुल परंपरा से, यानी पहले दादा, फिर उसके बाद पिताजी, फिर पिताजी के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यह क्रमवार चलता रहता है। उसको कहते हैं कुल परंपरा यानी कुल क्रमागतः। तत्प्रसादात मने उसकी कृपा से, यहाँ पंचमी विभक्ति आया है। हितैषी भी मने भला चाहने वाले यानी हित चाहने वाले। अहोबत यहाँ संबोधन का चिन्ह है तो यहाँ अंतिम विभक्ति हुई, विभक्ति जैसे होती है। अरे आश्चर्य है। शक्रो अपि मन इंद्र भी, शक्र मन इंद्र, अपि इंद्र और अपि मन भी, शक्र मन इंद्र, अपि मन भी, शक्रोपि मन इंद्र भी। अकर्ण्य तत् कानों से सुनकर, अब यहाँ कानों से सुनकर, सुनने का काम कान ही करते हैं तो अर्थ के समय में कानों से सुनकर ऐसा ना बोल करके सीधे सुनकर बताऊंगे। आप लोग ये समझ जाएंगे कि अकर्ण्य तत् है, क्योंकि हम लोग आँखों से तो नहीं सुनते हैं, सुनते कानों से ही हैं। मनोरथ अभीष्टम मन की इच्छा, विचिवच अंचलम जल तरंग सी चंचल, त्वदाज्ञया तुम्हारी या आपकी आज्ञा से, कृपण कंजूसों उपगम्य निकट जाकर या समीप जाकर, उवाच बोला या कहा, अभ्यनुगतः मन आज्ञा पाकर, दुर्गतः मने निर्धन, वसूनि मने धन, भूवि मने पृथ्वी, प्रथितम मने प्रसिद्ध। अब ये हो गए कठिन शब्द, यह हो गई पूरी कहानी संस्कृत में। मैं इसका हिंदी में सारांश बता रही हूँ। तो हिमालय की चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ जीमूत केतु नाम के एक राजा रहते थे। उनके घर में यानी उनके घर के उद्यान में कल्पतरु नाम का एक वृक्ष था। ये देखिए, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ये राजा हैं, ये वृक्ष है कल्पतरु, कल्प वृक्ष, और ये उनका महल है। उनके घर के बगीचे में यह कल्प वृक्ष था और जो राजा जीमूत केतु थे उन्होंने इस कल्पतरु की आराधना करके जीमूत वाहन नामक एक पुत्र प्राप्त किया था। यानी वह इनकी आराधना तो करते ही थे, इसके प्रसाद से उनको जीमूत वाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह जीमूत वाहन नाम का पुत्र जवान हो गया तो वह सभी गुणों से संपन्न था। युवावस्था में वह सब गुणों से संपन्न होने के कारण राजा ने अपने हित चाहने वाले मंत्रियों के सलाह से अपने उस जीमूतवाहन नाम के बेटे को युवराज बना दिया। अब एक बार इस युवराज के एक मंत्री ने कहा कि युवराज, हमारे यानी आपके, हमारे कहने का मतलब यह हुआ जो मंत्री थे वो भी उसी राज्य के थे, और उन्होंने कहा इस युवराज से, महाराज ये जो आपके घर के बगीचे में कल्पतरु नाम का एक वृक्ष है, यह तो जैसा चाहो वैसे फल दे देता है, यह अमर वृक्ष है।
तो राजा का जो बेटा था यह युवराज, इसने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो उनके मन में विचार आया कि भाई मैं भी अवश्य इस कल्पतरु से, जो अमर वृक्ष है कल्पतरु का, मैं इस वृक्ष से अपनी इच्छा के अनुरूप फल पाऊंगा और इनकी पहले आराधना करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह अपने पिताजी के पास गए युवराज। उन्होंने कहा पिताजी, जो हमारे घर के बगीचे में कल्पतरु है मैं उसकी आराधना करना चाहता हूँ, और उसकी आराधना करने के बाद मैं उस वृक्ष से इतनी धन संपत्ति मांगूंगा कि समस्त संसार धनवान हो जाए। फिर उसके पिताजी ने कहा चल ठीक है बेटा, तुम्हारी ये इच्छा है तो तुम ऐसा ही करो। उसने अपने पिताजी को फिर समझाया कि पिताजी, इस संसार में तो यह समस्त शरीर जल की तरंगों के समान है, सिर्फ एक यश यानी प्रसिद्धि ही जन्म जन्मांतर तक रहती है। और हमारे जो पूर्वज हैं उसमें से कुछ पूर्वज तो ऐसे हैं जिन्होंने कल्पवृक्ष से अपनी सुविधा के लिए कुछ मांगा, लेकिन आज मैं संसार के लिए सब कुछ मांगता हूँ। ऐसा कह करके जीमूत वाहन चला गया भगवान इस वृक्ष की, इस कल्पतरु की आराधना करने के लिए। जैसे ही उसने कल्पतरु से अपनी इच्छित चीज़ मांगी, यानी कि संसार को धनवान बनाने की इच्छा प्रकट करी, तो कल्पतरु ने कहा ठीक है मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन अब से मैं इस संसार में नहीं रहूँगा। धन की वर्षा करते हुए वह कल्पतरु स्वर्ग की ओर चला जाता है।